60 और 40 का मतलब क्या है कि 60% झारखंडी और जो 40% लोग आएंगे वो बाहरी लोगों के लिए है। सरकार जो ये गेम खेल रही है कि 40% बाहरी कहने का मतलब हुआ कि सरकार ये मान रही है कि झारखंड में कोई भी जनरल आदमी है ही नहीं। यूथ में बड़ा गलत कंफ्यूजन जा रहा है। अभी आपके यहाँ डोमिसाइल भी निर्धारित नहीं है। आप बाहरी भीतरी की परिभाषा कैसे तय करेंगे? 50 साल 55 साल से पहले से रह रहा है लेकिन उसके पास खतियानी जमीन नहीं है, तो उसको आप किस फॉर्मूला से बाहरी कहेंगे? सरकार अपनी ही नीति में अपनी ही फंस जाए। सरकार की तरफ से हो या हमारे पॉलिटिकल पार्टियों पक्ष हो या विपक्ष, स्पष्टता नहीं है। सिर्फ मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है, संवेदनशील बनाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है और इसका खमियाजा जो युवा हैं वो भुगत रहे हैं। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, पूरे भारत देश में। और इस समस्या को हमको जो लगता है कि लोग बनाए रखना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो भी ये स्पष्ट, वो भी यही कह रही है 60-40 नहीं चलता। तो क्या चलता हुआ उसे आगे आकर के सरकार को बताना चाहिए कि वो क्या चाहती है। तो बीजेपी क्या मानती है कि जो भी झारखंड में 40% जो जनरल हैं दूसरे प्लेनेट से आए हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं। स्थानीयता नहीं डिसाइड होने से सारी समस्या का जड़ वहीं से शुरू। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में जब से नई नियोजन की बात हुई है तब से एक आंदोलन चल रहा है, एक विरोध चल रहा, 60-40 नाई चल तो करके। आप देख रहे होंगे ये मुद्दा लगातार झारखंड में ये ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ इसकी लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार जो विधानसभा में बात की वो भी एक तरीके से जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य था उसमें भी स्पष्टता नहीं था कि आखिर वो क्या कुछ उन लागू करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर, आखिर 60-40 क्या 60% जो है वो भीतरी झारखंडी लोगों के लिए है और 40% जो है वो बाहरी लोगों के लिए है। इसका मतलब क्या है और क्या कुछ होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक IPS ऑफिसर और पूर्व DIG राजीव रंजन हैं सर हैं, और इसके साथ ही ये लगातार झारखंड के मुद्दे पर अभी काम कर रहे हैं। पिछले आप जब से रिटायर हुए तब से आप लगातार आप देख रहे होंगे कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर तम लगातार जन जागरण के काम कर रहे हैं। पहला सवाल यही, 60 और 40 का मतलब क्या है कि 60% झारखंडी और जो 40% लोग आएंगे वो क्या बाहरी लोगों के लिए है? इसका ये मतलब समझा जाए, इसलिए कि मतलब यही सभी लोग बोल रहे हैं और यही समझा रहे हैं। शशि जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। पूरे झारखंड में अभी ये ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में 3 दिन पहले रांची बंद था। इसके पहले भी कई जगहों से बंदी का आह्वान हो रहा है 60-40 पर। सरकार ने जो ये अनाउंस किया है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार भी क्यों कंफ्यूज्ड है। सरकार के जो भी लोग हैं ये कंफ्यूजन क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट के पुरानी नियोजन नीति रद्द करने के बाद सरकार ने नियोजन नीति जो बनाई है, इसमें ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि 60% भीतरी और 40% बाहरी। मेरे समझ से जब शुरू में ये नियोजन नीति आई थी तो मेरे समझ से था कि 60% रिजर्व और 40% जनरल। तो सरकार जो ये गेम खेल रही है कि 40% बाहरी कहने का मतलब हुआ कि सरकार ये मान रही है कि झारखंड में कोई भी जनरल आदमी है ही नहीं। ये बहुत विडंबना है। सरकार के स्तर से इसको क्लियर करना चाहिए था, सरकार के मुखिया के द्वारा क्लियर करना चाहिए था कि जो 40% है वो झारखंड में रहने वाले वैसे लोगों के लिए है जो जनरल है। क्योंकि हम लोग नहीं है। हाँ, जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो जनरल हैं, जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं सूची के अनुसार, उनके लिए 40% होना चाहिए था। अगर नहीं है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। ये बाहरी कह करके बार बार सरकार जो यहाँ के जनरल के लोग की जो भावना को आहत कर रही है, हम समझते हैं यूथ में बड़ा गलत कन्फ्यूजन जा रहा है। यूथ आज आपके डिवाइडेड हो गए हैं। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर देख रहा हूँ कि अगर जल्दी ही इस गलतफहमी को दूर नहीं किया गया तो यूथ जो सड़कों पे आ रहे हैं, डिवाइडेड हैं, उनके बीच में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। हम लोगों को जो आपसी भाईचारा है वो कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो जनरल स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो अस्थाई रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि 1932 के खतियानी जो लोग हैं वो झारखंड के निवासी हैं, हम 1932 के खतियान के आधार पर नौकरी देंगे, ये सरकार का लॉजिक है।
जब 40% जनरल की बात आ रही है तो सरकार उसको बाहरी कह रही है। मतलब सरकार क्या यह समझती है कि 1932 के खतियान वाले झारखंड में कोई भी जनरल नहीं है, जबकि मैं पलामू का हूँ, 1932 का खतियानी हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। अगर मुझे आज मैं नवयुवक होता, नौकरी के लिए अप्लाई करता, तो मैं जनरल कैटेगरी में अप्लाई करता और पलामू के निवासी होने के रूप में अप्लाई करता। ऐसे करोड़ों लोग जो रहने वाले हैं झारखंड में, जो जनरल हैं और जो चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, बोकारो, सभी कमोबेश सभी देवघर, सभी जगह में जो रहने वाले हैं, ये सब मिला जुला हुआ है। को कहा जाए कि आप बाहरी हो, तो हमको लगता है कि इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता है और ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इस पर जल्दी ही सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए और ये गलतफहमी यूथ से दूर करना चाहिए। नहीं आप सरकार से बात करें, सरकार ही तो तमाम एक तरफ नीति लाती है और दूसरी तरफ कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट करती है, जो उस नीति को लेकर आ रही है उसको सपोर्ट नहीं करती है। मुख्यमंत्री विधानसभा में खुद कहते हैं कि हमने 32 के मुद्दे को छोड़ा नहीं है, पीछे हटा है, मतलब ये मान के चले कि आज भी हम कल भी ये करेंगे। तो वो तो खुद ही एक तरीके का संशय है कि भाई जो आप नीति को लेकर आ रहे हो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो सड़कों पर तो कन्फ्यूजन दिखेगा ही दिखेगा इस तरीके की चीजें को। हाँ, एक्चुअली वही आपने सही कहा कि हमको लग रहा है सरकार ही अभी कंफ्यूज्ड है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर करना सरकार का ही काम है। हम लोग सरकार को सुझाव दे सकते हैं, जो भी यहाँ के रिटायर्ड, हम तो सभी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों से कहेंगे कि एक फोरम पे आकर के सरकार को सही नीति बनाने के लिए सुझाव देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके यहाँ डोमिसाइल भी निर्धारित नहीं है। कैसे आप बाहरी की परिभाषा आप तय करेंगे? आप बाहरी भीतर की परिभाषा कैसे तय करेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1932 वाले भीतरी हैं झारखंड में और 1932 के बाद वाले बाहरी हैं। अगर ये आप कहते हैं, तो अगर हम जिस लौह नगरी में अभी बैठे हुए हैं, इस लौह नगरी में 1907 में टाटा स्टील लगा है। 1907 से 1932 के बीच में 25 साल का फासला होता है। उस 25 साल में चाहे हमारे आंध्रा के भाई या हमारे केरला के भाई या हमारे तमिलनाडु के भाई, गुजराती भाई, मारवाड़ी भाई, जितने भी बाहर से लोग आए, वो 25 साल 1932 के पहले से आकर के इस शहर में बसे हुए हैं, उनको फिर आप किस कैटेगरी में रखेंगे? 32 वाले फार्मूला में भी आप चूक जा रहे हैं, इसलिए 1907 से हो रहा है। क्योंकि आपके यहाँ कोल्हान में अगर आप देखें तो आपके यहाँ सर्वे ही हुआ है 1964 में। तो सर्वे के अगर कोई 50 साल 55 साल से पहले से रह रहा है, लेकिन उसके पास खतियानी ज़मीन नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी ज़मीन टाटा के लीज में आप दिए हुए थे। अब वो अपना मकान भी बनाया है तो टाटा के लीज के ज़मीन में बनाया है, तो उसको आप किस फॉर्मूला से बाहरी कहेंगे? सरकार अपनी ही नीति में अपनी ही फंस जाएगी। किस फॉर्मूला से आप बाहर करेंगे, सवाल यही है। इसलिए कि आप तो बाहर करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो आप किस सवाल से उनको नजरअंदाज कर पाएंगे? निश्चित रूप से वो जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट फिर इसकी समीक्षा करेगी कि 1964 वाले को आप भीतरी कह रहे हैं और जो 1910 से 1912 से यहाँ रह रहा है उसको आप बाहरी कह रहे हैं, तो सरकार अपने ही फंसेगी। क्योंकि अगर कोई गरीब है, कोई व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीदा लेकिन रह रहा है 1912 से, रह रहा है 1907 से, तो वो बाहरी कैसे हो सकता है? मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि झारखंड में हालांकि जो ट्रेंड चल रहा है वो 1932 का ट्रेंड हो, विरोध और सपोर्ट का, या 60-40 का विनियोजन नीति की बात है, और सरकार की तरफ से हो या हमारे पॉलिटिकल पार्टियों पक्ष हो या विपक्ष, स्पष्टता नहीं है। सिर्फ मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है, संवेदनशील बनाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, और इसका खमियाजा जो युवा हैं वो भुगत रहे हैं। आप क्या इस बात को किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि सिर्फ इसकी खमिया, आज मान लीजिए नियोजन नीति या स्थानीय नीति नहीं तय होने के जो वजह है, नौकरी नहीं मिला तो युवाओं को, उस सड़क पर एक तरीके से इतने दिनों से भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों को सिर्फ उलझाकर दर चुनाव चुनाव दर चुनाव फिर आना, फिर नया वादा करना, यही सिर्फ हमें तो एक कोशिश दिख रही। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ 22 साल पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आपका बगल में हमारे ही साथ बना हुआ छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ में ये आज मुद्दा नहीं है। जबकि अगर देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में लगभग 31-32% है, हमारे यहाँ 25-26% है, तो यहाँ से 6% ज़्यादा है। इसके बावजूद भी वहाँ ये समस्या नहीं है।
ये समस्या सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है पूरे भारत देश में। और इस समस्या को हमको जो लगता है कि लोग बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोग इसी में उलझे रहें और विकास की बात लोग नहीं सोचें। इसीलिए हम तो ज़रूर सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, जो भी राजनीतिक पार्टियां झारखंड में हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें अस्पष्ट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो भी अस्पष्ट है, नहीं बोल पाती है। वो भी यही कह रही है 60-40 नहीं चलता हूँ। तो क्या चलता हूँ, ये सरकार को बीजेपी जो विपक्ष में है उसे आगे आकर के सरकार को बताना चाहिए कि वो क्या चाहती है। और ये भी बताना चाहिए कि 60% कौन है, 40 कौन है। ऐसे तो आदमी समझ रहा है कि 60% रिजर्व कैटेगरी है, 50% से आप ऊपर देते हैं कि 10% जो है ये डब्ल्यूएस का जो आपने दिया, 60 ही हो जाता है, 40% अनरिजर्व। हाँ, क्योंकि बीजेपी को भी क्लियर करना चाहिए, क्या बीजेपी भी मानती है कि 40% जो अनरिजर्व है मतलब झारखंड में कोई भी जनरल नहीं है? अगर बीजेपी भी ये कहती है कि 60-40 नहीं चलता हो, तो बीजेपी क्या मानती है कि जो भी झारखंड में 40% जो जनरल हैं या जो झारखंड में रहने वाले जनरल हैं, वो सब दूसरे प्लेनेट से आए हैं, उनको झारखंड में रहने का अधिकार नहीं है। जो 1932 के खतियानी भी जो जनरल हैं, मेरे जैसे लोग, क्या वो सब दूसरे प्लेनेट से आए हैं? तो ये बहुत ही विडंबना है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी झारखंड को एक विजन देने का काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ के सदानों से आह्वान करना चाहता हूँ कि सदान अब स्वयं आएँ और झारखंड के लिए एक विजन लाएँ और विजन ला करके सरकार को यहाँ के राज्यपाल को, भारत देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर ज्ञापन दें, ताकि ये जो झमेला है और जो हमारे यूथ दिग्भ्रमित हैं, जिसके चलते अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ये सब स्थितियां दूर हों। क्योंकि क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले लाई थी कि 75% स्थानीय को प्राइवेट में नौकरी मिलेगी। अब अगर आपका स्थानीय नीति ही नहीं डिसाइडेड है, तो हम समझते हैं कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है यहाँ, उनके लिए भी कठिनाई है। बहुत कठिनाई है, कि उनसे किसको जबरदस्ती हम फॉर्म भरने स्थानीय का माने। दबाव दिया जा रहा है, जबरदस्ती नियोजन के तरफ से, ये के तरफ से कि आप अपना भर कर दीजिए, उन पर दबाव है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। और वो असमंजस की स्थिति में, मजबूरी की स्थिति में वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन कुछ तय नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पहले पॉलिसी बना के स्थानीयता को डिसाइड करना चाहिए। आप 1932 पे जाते हैं तो फाइन, आप डिसाइड करो कि 1932 के पहले जितने रहने वाले थे स्थानीय हैं। लेकिन आप कैसे करोगे 1932, चूंकि आपके यहाँ सर्वे 1964 में ही हुआ है। आप ही के लोग कुछ जो है पूरे कोल्हान के लोग सड़कों पर हैं कि 1964 से पहले सर्वे हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जब तक सरकार एक सर्वमान्य ऐसी स्थानीय नीति नहीं बनाएगी जिसमें जो झारखंड में रह रहे थे, झारखंड बनने के दिन तक वो सारे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक वो स्थानीय नीति और जो नीति संगत हो, जो संविधान के अनुसार हो। तो सरकार को चाहिए कि छत्तीसगढ़ का स्टडी करे, उत्तराखंड का स्थानीय नीति को स्टडी करें यहाँ के ऑफिसर जा कर के, तेलंगाना का स्थानीय नीति को यहाँ के ऑफिसर स्टडी करें और एक सर्वसम्मति से पहले स्थानीयता को डिसाइड करें। स्थानीयता नहीं डिसाइड होने से सारी समस्या का जड़ वहीं से शुरू होती है। सवाल वही है कि सरकार जो है अस्थाई समाधान चाहती है, तो फिर से स्थानीयता तय करना होगा। अगर मूल समाधान की बात अगर करें, नहीं तो आपको पता है कि यहाँ सिर्फ मुद्दे उछाले जाते हैं विवाद पैदा करने के लिए, समाधान करने के लिए नहीं। और वर्तमान में भी यही दिख रहा है कि सिर्फ मुद्दे उछाले जा रहे हैं, वो नियोजन नीति की हो, स्थानीय नीति की हो, या आगे कोई और नीति या नौकरी देने की बात हो। इसलिए जब तक आप फाउंडेशन या बेस तैयार नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ मुद्दे उछाले जाएंगे, सड़कों पर युवा होंगे, विरोध होगा, प्रदर्शन होगा। और आप देख रहे हैं कि 2019 से 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं, आगे चुनावी साल है, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी ऐसा ही होता था। और लगता भी नहीं कि सरकार इस नियत में है कि कोई अस्थायी समाधान निकाले। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी सी एच राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।